जय श्री राम। मैं काशी की धरा से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए अब हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं आपके अपने चैनल कॉम ब्लॉग काशी पुत्र पर। वर्णानामात् संघानां रसानां छंदसामपः मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरो अर्थ समूह रसो छंदो और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांता स्तमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। जब भी आप पूजन करें तिलक जरूर लगा ले, छोटा सा, उसके बाद भी तिलक लगाए, लेकिन पहले लगा के ही करें। सीताराम नाम पुण्यानंद बिहारो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समरूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। रीत बालदामा मैन शैलावदेहं नरेवन किसानम ज्ञान नामागमन्यम सकल गुण निधानम माननामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उद्धार स्थिति संहार कालीं क्लेश हारिं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभां। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन मायावशपतिं विश्वं खिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्रादमिषय भारि सकलं रज्जुयता है ब्रह्माय पादफलकमेव ही वाम्बादेशीर्षुतां वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्मी सम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता सुन है, जिनकी सत्ता में रस्सी में सत्य के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। रामचंद्र मुख चंद्र चाबी लोचन चार चकोर करत बाण सादर सकल प्रेम प्रमोदुन थोर। श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन और श्री जानकी जी के द्वारा आदर सत्कार का वर्णन, श्री जनक जी के द्वारा पूरी जनकपुरी द्वारा बारातियों के सत्कार का वर्णन, श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, बहुत आनंद है। समय भी लोग की बसिस बुलाए सादर सतानंद सुनियाए। मेरे कुंवरे अब आनहु जाई चले मुदित मुनि आया सुपाई। श्री रामचरितमानस का पाठ जो व्यक्त करता है, जिस घर में होता है वहाँ किसी प्रकार की कोई भाव बाधा, किसी प्रकार की कोई निर्धनता, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। सर्वत्र संपन्नता ही संपन्नता और शांति ही शांति। इस समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमार को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। चली ल्याई सीता सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी नवसा
ते साजे सुंदरी सब मात्य कुंजर गामिनी कलगान सुन मुनि ध्यान त्याग ही काम को किल लाज ही मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बार बाजी। सुंदर मंगल का साथ सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली कि सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने लगी है और उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पाए जेब पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनीता प्रेम माहू साज सुहावनी सी छवि नागन माध्य जनु सुषमा तिया कमनी। यहाँ पर महिला का पर्याय इस्तेमाल किया गया है बनीता। सारी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं कि मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिया सुंदरता बरने जाई लघुमती बहुत मनोहरताई आवती की बरातीन सीता रूप राति सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सिया सुंदरता बरने न जाई लघुमती बहुत मनोहरताई आवत देखी बराती न सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। आप लोग भी प्रेम पूर्वक श्री रामचरितमानस का पाठ किया करिए। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर्षि दशरथ सुतन समेता कहीं जायुर आनंद जेता। सब इन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण श्री कवीश्वर कविराज तुलसीदास द्वारा चौपाइयां जो लिखी गई हैं कि सूर्य प्रणाम करी बारिशाही फूला मुनियासी धुनी मांगल मूला गान निशान कोला हलु भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। नर का मतलब पुरुष, नारी का मतलब स्त्री। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। एही विधि से मंडप आई प्रमुदित शांति पढ़ी मुनिराई अवसर कर विधि व्यवहारु दुकुल गुरु सब
चारु। हम देवगुरु बृहस्पति को बारंबार प्रणाम करते हैं और नारायण की भक्ति में सर्वथा लीन होते हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक छंद है, मैं उस पर गायन कर रहा हूं, लोग ध्यान से सुनिएगा। आचारु करिगुरु गारि गणपति मुदित बेप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि मधुपार्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मोरे मन महु चाहे बरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रही। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परतों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते। क्या मार्मिक चित्रण। कुलरीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो अहि भांति देव पूजाई सीतई सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहुन लगी पर मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। कवि प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, श्री तुलसीदास जी इस क्षण को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कवि प्रकट करेगा। अगोचर प्रकट कवि कैसे करेगा।